हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेक्चर 10th देखने जा रहे हैं, 10वां लेक्चर देखने जा रहे हैं लोअर लिम्ब का। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर आज का मतलब है, जो टिबिया बोन, जो हमेशा वाइवा में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस वाइवा में क्या पूछा जाएगा कि मान के चलो ये इतने सारे बोन हैं। ठीक है, ये बोन है, फीमर है, टिबिया है, कोई भी है। ठीक है, तो इसमें आप तो जान नहीं रहे हो कि कौन सा बोन क्या है। अब अगर आप पढ़े होंगे तभी तो आपको पता होगा कि कौन सा बोन टिबिया है। तो अगर मान के चलो कि ये टिबिया बोन है, तो एग्जामिनर पूछेगा कि टिबिया बोन के बारे में बताओ। तो आप अगर अगर ये उठा लेते हो, टिबिया ये है और आप फ्यूमर उठा रहे हो, तो समझो ये आपका उसी समय आपका वाइवा में नंबर कट जाएगा। तो आपको पता रहना चाहिए कि टिबिया कौन है। तो ये टिबिया बोन नहीं है, ये तो पेन है अपना। टिबिया बोन देखिए ये है, ये ऐसा ही टिबिया बोन रहेगा आपको। ठीक है, ऐसा दिखेगा। तो मैं इसके बारे में बहुत ही साइड डिटर्मिनेशन अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, बोन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन अब देखते ये है कि टिबिया बोन क्या होता है। तो इट इज़ अ लॉन्ग बोन विच इज़ अ होमोलोगस टू द रेडियस बोन। जो हम लोग अपर लिम्ब में रेडियस बोन पढ़े थे ना, उसको होमोलोगस है। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज साइन बोन। साइनिंग बोन इसी को बोला जाता है, टिबिया बोन को। ठीक है, अब साइड डिटर्मिनेशन में क्या होता है ना कि द अपर एंड इज मच लॉन्गर देन द लोअर एंड। देखो जो ये जो होता है ना, ये टिबिया बोन है ना, और ये बगल में एक फिबुला बोन है। देखो ये क्या है, फिबुला बोन। ये हमेशा लैटरल साइड में रहेगा। जब भी आप एक्सरे देखेगा ना, जब भी आपको एक्सरे देखने को मिलेगा, तो आप इसी से पकड़ना कि कौन सा लैटरल साइड है, कौन सा मीडियल साइड है। तो ये जहाँ भी दिखेगा ना, वो समझ जाना कि लैटरल साइड की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये ये टिबिया बोन है। तो देखो ऊपर में जो साइड है ना, ऊपर में जो अपर एंड है, ये वाइडर होता है इन कंपेरिजन टू द लोअर एंड। ठीक है, इन कंपेरिजन टू द लोअर एंड। ठीक है, तो यही ये कहानी यहाँ बताया गया है कि जो अपर एंड इज मच लॉन्गर देन द या लार्जर देन द लोअर एंड। ठीक है, तो अपर एंड जो है अपना, वो लार्जर होता है इन कंपेरिजन टू द लोअर एंड। द मीडियल साइड एट लो एंड मीडियल मेलुलस इज प्रोजेक्टेड। ये देखो, आप तो ये तो अपना लैटरल साइड हो गया। ठीक है, ये कौन सा साइड हो गया, लैटरल साइड। मीडियल साइड में जब आप टिबिया बोन उठाओगे, तो देखोगे वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि मीडियल मेलुलस मिलेगा एक में। इसको देखो, साइड डिटर्मिनेशन करने के दो ही पॉइंट हम, एक तो ऊपर में देखे हुए कि सबसे बड़ा जो ये पार्ट दिख रहा है, ये अपर एंड है। और जो मीडियल साइड दिखेगा ना, इसको मीडियल साइड ही कर देना। ठीक है, इसको किधर करना, ये मीडियल साइड। तो टिबिया को मीडियल ये इसको अगर मीडियल साइड रखोगे ना, तो अपने आप बोन अरेंजमेंट हो जाएगा कि कौन किधर का वो टिबिया है। ठीक है, अगर ये लैटरल साइड रखते हो, ये लैटरल वाला रहेगा। अगर ये लेटरली रखोगे तो ये गलत हो जाएगा। ये मीडियल साइड है, मतलब ये मीडियल साइड का, मतलब ये मीडियल साइड में ही रखाएगा। ठीक है, लैटरल साइड में नहीं रख सकते हो इसको, तो हमेशा ये मीडियल साइड में रखाएगा। बोन नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देता। ठीक है, अब देखिए ये जो तीसरा पॉइंट है, एंटेरियर बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन द क्रिस्ट लाइक। ठीक है, तो जो इसका एंटेरियर जो बॉर्डर है ना, एंटेरियर ये बॉर्डर है, ये ऐसे पतला सा या एकदम ये पतला सा यहाँ रहेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पतला सा रहेगा। ठीक है, निकला हुआ नोकीला टाइप पे, तो उसको क्रिस्ट लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, मोस्ट प्रोमिनेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो चीज़ देखने को मिलेगा आपको। तो समझ में आ गया। पहला तो हम लोग ये देखेंगे कि अपर एंड इसका वाइडर है। ठीक है, लार्जर है इन कंपेरिजन टू लोअर एंड। दूसरा पॉइंट देखिए कि मीडियल मेलुलस इसको मीडियल साइड में देखने को मिलेगा, ना कि लैटरल साइड में। ठीक है, हमेशा। अब देखो तीसरा पॉइंट है कि एंटेरियर बॉर्डर जो आगे आप आगे देखोगे ना, एंटेरियर साइड पे, तो वो मतलब प्रोमिनेंट दिखेगा, मोस्ट प्रोमिनेंट एंड क्रिस्ट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, क्रिस्ट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसका फीचर देखते हैं। तो इंड है और सॉफ्ट है, अपर एंड लोअर एंड। ठीक है, बस। अब इसमें क्या क्या एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये जो अपना दिख रहा है ना, एंटेरियर साइड में जो दिखेगा, ये टिबियल ट्यूबरेसिटी है। ठीक है, ये टिबियल ट्यूबरेसिटी है। ये एंटेरियर बॉर्डर है, मीडियल सरफेस है। देखो ये मीडियल सरफेस है, ये लैटरल सरफेस है इसका। इधर मीडियल सरफेस है, इधर लैटरल। ये जो एक लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन दिख रहा है, ये लाइन की इधर आओगे तो लैटरल सरफेस है, लाइन की इधर आओगे तो मीडियल सरफेस है। मीडियल सरफेस और मीडियल बॉर्डर। ठीक है, ये बॉर्डर है।
तो ये चीज़ नॉर्मली है यार, ये ज़्यादा उतना नहीं है। लेकिन देखो ये जो ये है ना, ये कोंडाइल दिख रहा है। अब ये बताओ ये कौन सा कोंडाइल है, किधर साइड का कोंडाइल है बताओ। तो इससे हम पता करेंगे कि इससे पता करेंगे कि कौन साइड का कोंडाइल है। ये कोई नहीं बताएगा। ये लैटरल साइड दिख रहा है ना, तो आपको लैटरल साइड का ये कोंडाइल होगा। और ये सॉरी ये मीडियल साइड रहता है ना हम लोग के, हमेशा ये मीडियल साइड रहता है। हाँ ये मीडियल साइड रहता है। कौन? मीडियल मेलुलस। तो मीडियल मेलुलस मीडियल साइड है, तो ये मीडियल साइड का कोंडाइल हो गया, ये लैटरल साइड का कोंडाइल हो गया। इससे भी पता चल रहा है कि फिबुला किधर है। तो फिबुला देखो लैटरल साइड में, तो लैटरल साइड का ये कोंडाइल हो गया। ठीक है, अब आते हैं मीडियल कोंडाइल क्या होता है, लैटरल कोंडाइल क्या होता है। भाई ये देखो, एक आपसे एग्जामिनर, मैं क्या, मुझे पता है क्या एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि बताओ मीडियल कोंडाइल और लैटरल कोंडाइल में क्या अंतर है। तो मीडियल कोंडाइल एक लार्ज कोंडाइल होता है देन द लैटरल कोंडाइल, एंड इट इज, देखो ध्यान से समझना, मीडियल कोंडाइल जो है ये लार्ज होता है देन द लैटरल कोंडाइल। ठीक है, एंड इट्स सुपेरियर सरफेस आर्टिकुलेट विद द मीडियल कोंडाइल ऑफ द फीमर। ध्यान से समझना, जो इसका मीडियल कोंडाइल का जो सुपीरियर सरफेस है वो आर्टिकुलेट करता है मीडियल कोंडाइल के फ्यूमर से। समझ में आया? इसका मतलब ये है कि अगर ये टिबिया बोन है, टिबिया बोन तो नीचे रहता है और ऊपर ये फीमर रहता है। तो फीमर का कह रहा है कि जो इट सुपेरियर सरफेस आर्टिकुलेट विद द मीडियल कोंडाइल ऑफ द फ्यूमर, मतलब ये से फ्यूमर आया और इस पे अटैच हो गया। ठीक है, ये तो टिबिया बोन और फ्यूमर बोन मतलब ये होता है। अब देखो मैं आप लोग को बताता हूँ, ये देखो बुक में देखो, यहाँ पे ये अपना टिबिया बोन है। ठीक है, और ये फिबुला है। तो देखो ऊपर से आ रहा है फ्यूमर बोन, तो देखो कैसे अटैचमेंट है। अब पटेला का देखो प्लेसिंग, देखो यहाँ पे पटेला का प्लेसिंग आराम अच्छा से देखना ध्यान से। ये देखो पटेला का प्लेसिंग है, दिख रहा है, और ये टिबिया बोन है। तो प्लेसमेंट ये है। अब देखो ये देखो, ये तो है एंटेरियर व्यू, इसका लैटरल व्यू, इसका पोस्टीरियर व्यू, तीनों व्यू दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लो, सब चीज़ बताएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोग को देखने को मिल गया कि लैटरल कोंडाइल ये देखो ये है, जिधर फिबुला है इधर लैटरल कोंडाइल है, इधर ये मीडियल कोंडाइल है। ठीक है, तो यही यही मैं बताना चाह रहा था कि जो सुपीरियर सरफेस आर्टिकुलेट विद द मीडियल कोंडाइल ऑफ द फीमर। अब देखो द आर्टिकुलर सरफेस इज ओवल एंड लॉन्ग एक्सिस इज एंटेरियर, लॉन्ग एक्सिस इज एंटेरियर पोस्टीरियर। ठीक है, जो एंटेरियर सरफेस है वो ओवल सरफेस है, ओवल शेप का है, लॉन्ग एंड इट्स लॉन्ग एक्सिस इज एंटेरियर पोस्टीरियर। ठीक है, एंटेरियो पोस्टीरियर, द पेरिफेरल पार्ट ऑफ इज फ्लैट एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द फीमोरल कोंडाइल बाय द मीडियल मेलुलस। और यही लैटरल कोंडाइल में देखोगे that the lateral condyle is overhang the shaft more than the medial condyle. ठीक है, the superior surface of condyle articulate with the lateral condyle of the femur। वही कहानी है, the articular surface is nearly circular। अब देखो इसमें क्या दोनों में अंतर देखो, ये बुक से समझो। ये जो आपको लैटरल कोंडाइल दिख रहा है ना, ये जो आपको लैटरल कोंडाइल, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। ये जो आपको लैटरल कोंडाइल दिख रहा है ना, ये क्या है, सर्कुलर है। और जो मीडियल कोंडाइल है ये ओवल शेप का है। देखो ध्यान से देखो, यही चीज़ मैं वो थ्योरी में बता रहा हूँ। ठीक है, मीडियल कोंडाइल जो है ये ओवल शेप का है और ये लैटरल कोंडाइल है जो सर्कुलर है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना यही चीज़ है। अब देखो ये जो इंटरकोंडाइलर एरिया है, ये इंटरकोंडाइलर एरिया इज अ रफ एरिया ऑन द सुपेरियर सरफेस बिटवीन द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द टू कोंडाइल। ठीक है, तो जो इंटरकोंडाइलर एरिया जो है ना, देखो इसको इंटरकोंडाइलर एरिया क्या होता है, यहाँ पे इंटरकोंडाइलर इमिनेंस जो है यही इंटरकोंडाइलर एरिया है। ठीक है, तो ये दोनों को सेपरेट करता है और कुछ नहीं यार। देखो एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा ना, बस अटैचमेंट पूछता है और मीडियल कोंडाइल और लैटरल कोंडाइल के बारे में पूछेगा। ठीक है, अब देखो ट्यूबरोसिटी ऑफ द टिबिया, तो इसमें कुछ नहीं, ट्यूबरोसिटी ऑफ द टिबिया में ये बस पॉइंट है, सरफेस और ये है। ठीक है, लोअर एंड में बस यही चीज़ है, लोअर एंड में क्या होता है। अब देखो अटैचमेंट ऑन द टिबिया, अब टिबिया पे देखो क्या क्या अटैचमेंट है। तो देखो यार इसमें ज़्यादातर क्या अटैचमेंट है ना, लिगामेंट अटैचमेंट है।
तो लिगामेंट का नाम तो तुम लोग देख लेना, ठीक है। ये सारे मैं लिख दिया हूँ आपको लिगामेंट का नाम, ठीक है। ये सारे लिगामेंट का नाम। अब मैं एक ट्रिक से मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि कितने ये जो अटैचमेंट ऑफ ऑल मसल्स ऑफ द टिबिया, ठीक है, जितने भी मसल्स हैं टिबिया में, टिबिया बोन में, वो इस एक ही पेज में बता दिया। बस हम मेरा यही काम है, हम लोग का बस इतना ही काम था, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ ऑल मसल्स ऑफ द टिबिया, ऑरिजिन इतने मसल्स का, इंसर्शन इतने मसल्स का। तो देखो ऑरिजिन है टिबियालिस एंटेरियर, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, सोलियस टिबियालिस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, और इंसर्शन ये सारे मसल्स को। तो इसको बाय द हेल्प ऑफ ट्रिक हम कैसे याद करेंगे, देखो कैसे। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, टेस्ट फॉर जीपीएस क्यों, ठीक है, क्यों। जो टेस्ट हो रहा है वो जीपीएस, आपको तो पता है जीपीएस क्या होता है, ठीक है, कि जीपीएस ट्रैक करना। तो टेस्ट हम ले रहे हैं जीपीएस का, क्यों, आखिर क्यों ले रहे हैं टेस्ट। तो टेस्ट फॉर जीपीएस क्यों, मतलब टेस्ट, देखो ये सारे जितना है टेस्ट ये इसमें ओरिजिन में आ जाएगा। मतलब टेस्ट मतलब कि जितना टेस्ट से जो मसल्स है टिबियालिस एंटेरियर, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, सोलियस टिबियालिस पोस्टेरियर एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, ये सारे के सारे टेस्ट, और एफ्स आ गया फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, ठीक है। तो टेस्ट फॉर जीपीएस क्यू, तो जीपीएस क्यू में आ गया देखो यहाँ पे सार्टोरियस, जी पी एस क्यू, एस से आ जाएगा देखो तीन मसल्स है, सार्टोरियस, सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडेनस, पी से आ गया पॉपुलेटियस, एंड जी से आ गया गार्सेलिस, एंड क्यू से आ गया क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। द टेस्ट फॉर जीपीएस क्यू, बस एक छोटा सा ब्लड सप्लाई, इसको देखो न्यूट्रिएंट ट्रिबियल आर्टरी होता है एंड इट इज द ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, ठीक है। तो ये अपना आज का लेक्चर था, बहुत ही थोड़ा ये जानकारी लेक्चर रहा है कि ये देखो यार, जो भी बोन है उसमें एग्जाम में ही पूछा जाता है, डीएच हॉल में। आपको कभी एग्जामिनेशन में नहीं दिया जाएगा, जो मतलब थ्योरी पेपर होता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चित रहो, बस ज्ञान कलेक्ट करो कि कहाँ से ज्ञान कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जितना ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, और लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है।